बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, सेल बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन की थी, साथ साथ सेल डिफिनीशन और सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं सेल साइज़ और सेल शेप। जिन स्टूडेंट्स ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको आसान समझ में आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल साइज़। सेल साइज़ डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ सेल्स का मुख्तलिफ़ साइज़ होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि सेल साइज़ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहले नंबर पर अमूमन सेल साइज़ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर है, जिस पर सेल साइज़ डिपेंड करता है। नंबर 1, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। सेल साइज़ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो पर डिपेंड करता है। अमूमन न्यूक्लियस कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कुछ सब्सटेंसेस को पैदा करते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है। लेकिन हर न्यूक्लियस एक मखसूस मिकदार के साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाए, जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स बढ़ जाए, तो फिर वो न्यूक्लियस जो सब्सटेंसेस पैदा करते हैं वो साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पा सकता और इसकी वजह से सेल डिवीजन हो सकता है। यही वजह है कि सेल डिवाइड हो जाता है। तो हर न्यूक्लियस के लिए एक स्पेसिफिक मिकदार में साइटोप्लाज्म होना चाहिए। जो दूसरा फैक्टर है वो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। डियर स्टूडेंट्स, पहले से मैं बताना चाहता हूँ, डिटेल में जाने से पहले, कि जिन सेल्स का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगा, जिस सेल का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगा वो मोर एक्टिव होगा, मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। लेकिन जिस सेल्स का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम होगा, जिन सेल्स का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम होगा वो सेल्स भी कम एक्टिव होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं कि किन सेल्स का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, लार्ज सेल का या स्मॉल सेल्स का। तो एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझाते हैं। फर्स्ट करिए हम एक सेल लेते हैं एक स्मॉल सेल लेते हैं जिसका हर साइड 1 माइक्रोन मीटर है। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो सरफेस एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई 6 साइड्स। यहाँ पर 6 साइड है तो 6 साइड। तो हमने देखा कि इसका लेंथ B1 है, विड्थ B1 है, दरबे 6 साइड, तो ये आ गया 6। लेकिन अगर वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें तो इसका वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका लेंथ B1, विड्थ B1 और हाइट B1, तो इसका वॉल्यूम आ गया 1। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो इसका है वो है, सरफेस है 6, वॉल्यूम है 1, तो इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है वो है 6:1। अब हम एक और सेल को लेते हैं जिसका साइज हर साइड 2 माइक्रोन मीटर है। तो इसका अगर सरफेस एरिया निकाला जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई 6 साइड, जो कि इक्वल है 24 के। यहाँ पर हमने दो लिए हैं। अब वॉल्यूम की तरफ आते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये इक्वल है 8। तो इसका अगर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो निकाला जाए तो वो आएगा 24:8। अगर मज़ीद सिंपल किया जाए तो 3:1 आता है। तो इस लार्ज सेल का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है वो है 3:1 और स्मॉल सेल का है 6:1। हमने पहले बताया था जिस सेल का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगा वो मोर एक्टिव होगा देन स्मॉलर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। तो हमने देखा कि स्मॉलर सेल का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा है, लिहाजा ये स्मॉलर सेल मोर एक्टिव होगा देन लार्जर सेल, क्योंकि इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम है। क्यों ऐसा है कि लार्जर सेल कम मेटाबॉलिकली एक्टिव है?
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए जब सेल की साइज़ बढ़ता है तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स भी बढ़ जाते हैं, सेल साइज़ बढ़ जाता है। इसके साथ साथ सेल की नीड्स रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो वो जो अपने रिक्वायरमेंट्स ज़रूरियात पूरा करते हैं वो अपने सेल सरफेस के ज़रिए अपने अंदर की तरफ चीज़ें आते हैं। तो इसकी तरफ चीज़ें सेल सरफेस के ज़रिए अंदर जाएंगे। तो अगर सरफेस एरिया कम हो जाता है और सेल साइज़ बढ़ जाता है तो अनफॉर्चुनेटली सेल सरफेस कम हो गया, सेल साइज़ बढ़ गया, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, सेल जो साइज़ है, जो सरफेस है वो बनिस्बत सेल साइज़ के कम है। यही वजह है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते हैं सही तरीके से, इसलिए ये कम मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कम फंक्शंस परफॉर्म करता है। यही वजह है जिन सेल्स का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगा वो मोर एक्टिव होंगे और इसके लिए सेल का स्मॉल होना ज़रूरी है। तो यही वजह है जब सेल साइज़ बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आखिर में इसका डिवीज़न होता है। डिवीज़न इसलिए होता है ताकि एक मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल प्रोड्यूस किया जाए और लार्जर सेल इसलिए डिवाइड हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जो तीसरा फैक्टर है जो सेल साइज़ को कंट्रोल करता है वो है मेटाबॉलिज्म। मुझे उम्मीद है आपको इन दो फैक्टर के समझाने से तीसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली समझ में आया होगा। जिन सेल्स का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, जिन सेल्स का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा यानी मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, उसके लिए वो भी साइज़ पर डिपेंड करते हैं। तो हमने पहले से पढ़ा कि स्मॉलर सेल का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होता है, वो मोर एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली। यही वजह है कि मेटाबॉलिज्म भी सेल साइज़ पर डिपेंड करता है, सेल साइज़ मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल शेप्स। डियर स्टूडेंट्स, सेल शेप्स की तरफ जाने से पहले हम कुछ और पढ़ते हैं कि द लार्जेस्ट सेल साइज के बारे में पढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिक एग। ये एक बर्ड है जिसका नाम है ऑस्ट्रिक, और इसका जो एग है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। इसके साथ साथ अगर हम पढ़े कि द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, वो होगा डियर स्टूडेंट्स माइकोप्लाज्मा। किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखता है, जिसका साइज़ अमूमन 0.1 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर तक होता है। माइकोप्लाज्मा को अमूमन PPLO भी कहा जाता है। PPLO से मुराद प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और लार्जेस्ट ऑस्ट्रिक एग है। अब अगर इंसान में देखा जाए, ह्यूमन बीइंग में, तो इन ह्यूमन बीइंग्स इन ह्यूमंस जो लार्जेस्ट सेल है वो है फीमेल ओम, जिसे एग कहते हैं। और जो स्मॉलेस्ट सेल है इन ह्यूमन बीइंग वो है मेल स्पर्म। और इन ह्यूमन बीइंग जो लॉन्गेस्ट सेल है इन ह्यूमन बीइंग लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बीइंग में वो है नर्व सेल न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो मेल स्पर्म और लार्जेस्ट सेल जो है वो है फीमेल ओम और एग।
और अगर दुनिया में देखा जाए तो लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच एग, और जो स्मॉलेस्ट है वो माइकोप्लाज्मा PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है।